Hello everybody. Today we will be doing question number 1 from exercise 12b. ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में क्या करना है, we have will introduce with new terms like loss percentage and gain percentage. ठीक है, अभी तक तो हमने previous classes में क्या करा था, we have studied about gain and loss. ठीक, suppose if you have brought a shirt for rupees 800, आप मार्केट गए, आपको कोई शर्ट पसंद आई, आपने उसको 800 रुपीज में परचेज करा। ठीक, अब जब आप घर आते हैं तो आपको उसका साइज सही नहीं लगता है, आप सोचते हैं चलो मैं इसको अपनी फ्रेंड को सेल कर देता हूँ, राइट। अगर आपके फ्रेंड ने आपको 1000 रुपीज में वो शर्ट आपसे बाय कर ली, तो क्या हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ ना। प्रॉफिट मतलब मुनाफा, दैट मीन्स आप तो प्रॉफिट में हुए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट विल बी सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे आपने उसको सेल करा, दैट इज कॉल्ड एज सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे आप वो खरीद के लाए थे, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट प्राइस। तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये तो हमने अभी तक पढ़ा था, राइट। नाउ वी अ न्यू टर्म इज इंट्रोड्यूस, दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, अब क्या करेंगे हम, वेरी सिंपल। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली प्रॉफिट, ये प्रॉफिट ही तो है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, दिस इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, क्लियर है, बस सिंपल, कुछ नहीं करना है, दोनों को सबट्रैक्ट करिए, जो बड़ा है उसको सबट्रैक्ट करिए। इफ सेलिंग प्राइस इज मोर, दैट मीन्स उस बंदे का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक, तो प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी, सिंपल। अगर आपको लॉस निकालना है और अगर लॉस हुआ होगा, दैट मीन्स उसकी क्या होगी, सेलिंग प्राइस जो होगी, दैट विल बी लेस देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जो शर्ट आप 600 की लेके आए थे, अगर आप उसको आगे सेल करते हो एट ₹600, ठीक है, तो अब क्या हुआ है, यू आर एट अ लॉस, आपको यहाँ पे अब लॉस हुआ है। क्लियर, दिस वॉज फॉर प्रॉफिट। लेकिन अगर इफ योर सीपी कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, देन यू आर एट लॉस, आपको नुकसान हुआ है। ठीक है, अब हाउ मच विल बी द लॉस, कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, बट दिस इज वेरी सिंपल, जो बड़ा होता है उसी में से तो माइनस करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर, अब लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस परसेंटेज विल बी लॉस इनटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हम याद रखेंगे, फाइन, दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला, इस पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा बेस्ड है। क्लियर, नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द ए पार्ट। Now the A part is cost price here is 800 rupees. ठीक है, ये यूनिट को लगाना नहीं भूलिएगा, राइट। एंड द सेलिंग प्राइस here is ₹900. तो भाई अब कॉस्ट प्राइस तो कम है एंड सेलिंग प्राइस इज मोर, दैट मीन्स उसको क्या हुआ है, he is getting profit, उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक, पहले तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, दिस इज द प्रॉफिट, ये उसका प्रॉफिट है। ठीक है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट। नाउ प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, जो बड़ा होगा। ठीक है, तो ये भी इतना टफ नहीं है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्लियर, दिस कम्स आउट टू बी 900 माइनस 800, कितना हो जाएगा, ₹100, सिंपल। Now we'll find out profit percentage. अब profit percentage कितना हो जाएगा, this is the profit, right, into 100 divided by cost price. अब what is the cost price here, 800 is the cost price. Clear है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आएगा, 100 divided by 8, right, 8 ones are 8, we'll get 2 here, 0, 8 twos are 16, we'll get 4 here, डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, डेसिमल लगाने से एक 0 आ जाएगा, 8 5s are 40, दैट मीन्स उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, he has got a profit of 12.5%। जब प्रॉफिट परसेंटेज पूछी जा रही है
तो प्रॉफिट के आगे ये परसेंटेज लगा दीजिएगा। क्लियर है? सो दिस इज द आंसर फॉर द ए पार्ट, राइट? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। नाउ वी मूव ऑन टू द बी पार्ट। अगर आपने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज डू सब्सक्राइब so that you can get the latest uploads, right? Now we'll come to the B part. B part में the cost price is given as 345, right? And the selling price is given as 372.60. अब हम ये देखते हैं B part में again the person की जो selling price है that is more than the cost price. तो अब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस जिसपे हमने आगे सेल करा है दैट इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट होगा। क्लियर है? अब प्रॉफिट में किसमें से किसको माइनस करना है? भाई हमें तो बड़ा कंफ्यूजन है, राइट? पहले प्रॉफिट के लिए क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस? तो वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जो चीज ज्यादा होगी उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या ज्यादा होती है प्रॉफिट में? सेलिंग प्राइस ना, तो सेलिंग में से हम कॉस्ट को माइनस कर देंगे। क्लियर? तो व्हाट विल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है? ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया, राइट? कितना इजी हो रहा है फॉर्मूले भी याद करना, ठीक है ना? इसको अंडरलाइन कर दीजिए ऐसे, सो दैट जब आप क्लास में लिखेंगे तो टीचर पे इंप्रेशन पड़ता है कि ठीक है इस बच्चे का कोई मिस्टेक भी होती है तो पता चलता है कि चलिए एटलीस्ट फॉर्मूले तो याद है, ठीक है? नाउ दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला. So what we'll do here is we'll subtract these two things. Minus 345.00. This will come out to be 0.60. 0 में से 0 माइनस हुआ, we'll get 0 here. 6 में से 0 माइनस हुआ, we'll get 6 हुआ. 6 here, okay? Now 12 minus 5 is 7. 6 minus 4 is 2. That means the profit is 27.60. I've told this many times, never read this as 27.60. कभी never read it like this. कैसे पढ़ेंगे हम इसको? 27.60. ठीक है? अलग अलग हर डिजिट को सेपरेट करना है डेसिमल के बाद. Clear? Now what will be the profit percentage? Profit percentage is profit into 100 divided by the cost price. What is the cost price here? 345. This is the cost price, right? चलिए let us do this also. ये कितना हो जाएगा? 2760. 1 2 zeros है और डेसिमल कितने डिजिट के बाद है? 1 2. तो हम 2 के बाद डेसिमल लगाते हैं 1 2. we'll put decimal here. ठीक है? तो अब डेसिमल के बाद 0 0 हम इसको रिमूव भी तो कर सकते हैं. They are one and the same thing, right? तो ये नंबर जब 100 से मल्टीप्लाई हुआ इट विल बिकम 2760, राइट? डिवाइडेड बाय 345. क्लियर है? तब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं व्हाट इज द आंसर. बल्कि भी 5 से करते हैं हम. 5 5s are 25, राइट? 5 5s are 25. 1 here. 5 2s are 10. 5 6s are 30. 5 9s are 45. ठीक है ना? अब ये किससे जा सकता है? 10 11 3 से जाएगा क्योंकि इसका सम कितना आ रहा है यहाँ पर? 5 + 5 is 10 + 2 is 12. दैट मीन्स 12 तो डिविजिबल है 3 से, तो दोनों नंबर अगेन 3 से डिविजिबल होंगे. 3 1s are 3. 2 here. 3 8s are 24, right? 1 here. 3 6s are 8. 3 4s are 12, right? नीचे कितना आ जाएगा? 3 2s are 6. 3 3s are 9. क्लियर? अब हम इसको डिवाइड करते हैं 184 से, तो थोड़ा सिंपल इजी हो जाएगा, राइट? आई थिंक वी आर मेकिंग सम मिस्टेक. 8 times. This is 3 8s are 24. 8 2s are 16. 17 18. Right. That means 23 into 8 is 184. ठीक है? तो आंसर कितना आ गया? The answer here is 8%. प्रॉफिट कितना हो जाएगा? Profit is equal to 8%. Clear है? Simple. Now we'll move to the C part. बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा फॉर्मूले याद करने, उसमें आप वैल्यूज पुट करते रहिए, बहुत इजीली आंसर्स आएंगे. ठीक है? एंड डोंट बी ना हरी कि जल्दी जल्दी करना है, राइट?
Now we'll come to the C part. C is cost price is equal to 80 and selling price is equal to 76.80. Right. अब इस क्वेश्चन में our cost price is greater than the selling price. ठीक है, आपने कोई चीज परचेज करी एट ₹80, आपको पसंद नहीं आ रही, ठीक है, आप आगे उसे अपने फ्रेंड को बोलते हो भाई तुम खरीद लो, एंड ही इज परचेजिंग इट एट 76.80 रुपीज. वो बोलता है भाई मैं तुम्हें इससे ज्यादा तो पैसा नहीं दे सकता. क्लियर. अब आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ, यू आर एट अ लॉस. ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा. राइट, यहाँ पे अब हम लॉस फाइंड आउट करेंगे. क्लियर, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं चेंज करना है, खाली प्रॉफिट का लॉस, प्रॉफिट का लॉस, सीपी विल रिमेन द सेम. क्लियर, सिंपल. एक ही फॉर्मूले में दोनों क्वेश्चन हो रहे हैं ना हमारे. राइट, नाउ वी विल फाइंड आउट व्हाट इज लॉस हियर. लॉस क्या हो जाएगा, जो बड़ा है 80 इज ग्रेटर, सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. दिस इज 80 माइनस 76.80, ये हो जाएगा 0. 10 में से 2 गया, we'll get 2 here. 10 में से 8 जाएगा, we'll get 2 here. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बचा, 9 में से 6 गया, we'll get 3 here, 0. तो what is the loss? Loss is 3.20. Right? Now the next part is we have to find out the loss percentage. अब हमें loss percentage find out करनी है. तो ये कितना हो जाएगा, वेरी सिंपल, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं. लॉस इज 3.20 into 100 and the cost price here is 80 rupees. राइट, यहाँ पे क्या है, 2 जीरो के पहले यहाँ पे डेसिमल है ना, इस अगर हमें डेसिमल को रिमूव करना होगा तो मैं कितने जीरो लगा दूंगी यहाँ पर, 2 zeros है. क्लियर, 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, 4 8s are 32. That means the answer is 4%. Simple. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी. सबको समझ में आ रहा है ना. राइट, अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट देयर. ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम. नाउ वील कम टू द डी पार्ट. डी पार्ट इज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2.5 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 3. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, here selling price is more than the cost price. ठीक, that means again we are having profit. हमें यहाँ पे profit हुआ है. ठीक है, not the loss. ठीक है, हम दोनों चेंज कर देंगे. profit percentage, don't forget to put this percentage sign. ठीक है, profit percentage is equal to profit into 100 divided by CP. clear, easy हो रहा है ना. ठीक, we'll find the profit here. profit कितना हो जाएगा, selling price minus cost price. 3 minus 2.5 कितना होता है, this is 0.5. राइट, ये हमारा क्या हो गया, this is the profit. Clear? Now we have to find out the profit percentage. वो कैसे find out करेंगे, 0.5 into 100 divided by 2.5. ठीक है, सिंपल. दोनों डेसिमल एक एक डिजिट के बाद है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. क्लियर, दिस विल बी इक्वल टू 500 divided by 25. ठीक है, राइट, कितना हो जाएगा ये, 25 1 25, 25 2 50 and 0. That means 20%. The profit is 20%. Clear? Now we'll move to the E part. ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार है एक्सरसाइज है ना, बस थोड़ा समझ लीजिए. नाउ वील कम टू E part. E is here cost price is equal to 3.5 and selling price is equal to 2. यहाँ पे क्या है, cost price उसकी is greater than the selling price. ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. ठीक, तो we'll change this loss percentage is equal to loss into 100 divided by cost price. Right, so what is loss here, loss is equal to 3.5 minus 2. This is 1.5. राइट, अब रुपीज लगा दीजिए यहाँ पर. नाउ लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, दिस विल बी लॉस इनटू 100 डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, दोनों जगह एक एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. राइट, नाउ दिस विल बी 15 into 100 divided by 35. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15,
5 sevens are 35. This is equal to 300/7. So let us divide it 300/7. कितना आंसर आ जाएगा? 300 divided by 7. 7 fours are 28. 2 remainder. फिर ये 0 नीचे आएगा. 7 twos are 14. Right? We'll get 6 here. Decimal आ जाएगा और एक 0 आ जाएगा. Right? Then 7 eights are 56. ठीक है, कितना बचा? यहाँ पे लिख लेते हैं 4. We'll get 4. ठीक, अब डेसिमल की वजह से we'll put 0 here. फिर क्या होगा? 7 fives are 35. Right? 5 as remainder. तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर विल बी, हम यहाँ पे क्या लॉस आया, ठीक है, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 42.85%. ठीक है, क्लियर है? Right, this is the answer for E part. Right, now we'll move on to the F part. इस चैप्टर में बेसिकली आप लोग को एप्लीकेशन सिखाए गए हैं. ठीक है, वैसे हमेशा बच्चों की कंप्लेन होती है ना कि भाई हम इतने बड़े बड़े फॉर्मूले सीखते हैं पर अपनी लाइफ में कहाँ उसको यूज करना है. राइट, लेकिन इस चैप्टर में इट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज. नाम है ना इसका, तो ये डेली लाइफ में आपको बहुत यूजफुल रहेगा. ठीक, नाउ एफ पार्ट इज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 250 रुपीज. ठीक है, एंड द ओवरहेड चार्जेस. ओवरहेड चार्जेस का मतलब क्या होता है? ओवरहेड चार्जेस का मतलब होता है, सपोज आप कहीं पे गए, ठीक है, आपको एक कोई टॉय पसंद आया, कोई एक पेन पसंद आया, ठीक, तो आपका पेन है वो 200 रुपीज का. राइट, अब आप घर आते हैं, आप आते हैं कहीं रिक्शे से आते हैं, टैक्सी से आते हैं, तो ही चार्ज ₹50. अब उस बंदे ने आपसे 50 रुपीज चार्ज करा. ठीक है, जब आप घर पे आए तो अब आपको कितने का पेन पड़ा? दिस इज द ओवरहेड चार्ज. तो अब आप यू वोंट से कि द कॉस्ट प्राइस इज 200 रुपीज. दिस वाज द इनिशियल कॉस्ट प्राइस. ठीक है, लेकिन घर आते आते जैसे आप घर आए हो तो आपकी पॉकेट से कुछ और पैसे गए हैं ना, तो हु विल पे दैट दोज एक्सपेंसेस? वो तो आप ही को पे करने. राइट, तो जो आपका टोटल कॉस्ट प्राइस होता है दैट इज बेसिकली द कॉस्ट प्राइस. इस टर्म को हम किस उसमें लाते हैं? ओवरहेड चार्जेस. ठीक है, अगर कोई लगेज आया कहीं से, राइट, आप बोलते हो किसी मजदूर से बोलते हो कि आप भी इसको उतार के रखिए, तो आप उस लेबर को भी तो यू पे दैट दोज लेबर ना, तो आप उनको भी दोगे पैसा. तो ये सब आ जाता है आपका ओवरहेड चार्जेस में. ट्रक से लाए हैं उसका पैसा, दैट इज ऑल इन ओवरहेड चार्जेस. क्लियर? अब हम टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड चार्जेस. ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी 200 प्लस 50 इज इक्वल टू टोटल सीपी कितना आ जाएगा? ₹250. ठीक है, नाउ लॉस इज गिवन. यहाँ पे लॉस कितना गिवन है? 50 रुपीज का गिवन है. ठीक, दैट मीन्स उसको लॉस ही हो रहा है क्योंकि लॉस इज गिवन. तो हम क्या फाइंड आउट करना है? हम लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे. दिस इज लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी. कौन सा वाला कॉस्ट प्राइस होगा? 200 या 250? ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज. आपका क्या कॉस्ट प्राइस है? जब आप घर आए हो तो आपकी जेब से कितना पैसा गया? 250 रुपीज ना. सो यू विल यूज दिस फाइनल कॉस्ट प्राइस. ठीक है, इसका चार्ज कौन देगा? वो तो आप ही निकालोगे ना, तो दैट इज 250. क्लियर? ठीक है, ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया. नाउ लॉस परसेंटेज विल बी लॉस इंटू 100 by 250. Here loss is given as 50. 50 into 100 divided by 250. Right? 0 से 0 गया. 5 ones are 5. 5 5 are 25. 1 2 0. That means loss percentage कितना आया? That is coming out to be 20%. Clear? I think there's some. सॉरी, यहाँ पर जो है ये तो हमारा भी एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही थी. राइट, यहाँ पर बेसिकली हमारा व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस? अ कॉस्ट प्राइस वाज 200 प्लस 50. यही तो हमारा फाइनल. ये तो कंफ्यूजन हो गया ना, ये तो हम जो एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही थी वही आगे प्रोसीड कर दिया. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस विल बी 250 प्लस 50. ठीक है, 250 प्लस 50 दिस इज इक्वल टू 300 रुपीज.
ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस तो 300 था, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी लॉस 50 था इंटू 100 डिवाइडेड बाय 300, 0 0 0 0, ठीक है। नाउ 50 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 16.66, ठीक है, 16.66%, clear? Now we'll come to the last part, that is the G part. The G part is cost price here is equal to rupees 500. Overhead charges or the overhead expenses were rupees 80 and the selling price is given as rupees 600. ठीक है, तो let us find out the final or you can call it as total cost price. वो कितनी हो जाएगी, 500 plus the overhead charges, ठीक है, that will come out to be rupees 580, ठीक है, 500 plus 80, तो ये आपकी this is the final cost price, right? Now we have to calculate और हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है, दिस इज रुपीज 600, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट विल बी 600 माइनस 580, दिस इज रुपीज 20, ठीक, तो प्रॉफिट परसेंटेज विल बी 20, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस। कौन सा वाला कॉस्ट प्राइस लेंगे, ये फाइनल वाला, ठीक है, दिस इज 580, राइट, दिस इज 0 से 0 जाएगा, ठीक है, दिस इज 2 1s are 2 0, 2 2s are 4, 1 here, 2 9s are 18, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 100 by 29, तो इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है, अब इसको दिस इज 100, दिस इज 29, ठीक है, 3 टाइम्स करती हूँ, 3 9s are 27, 3 2s are 6, 7 8, दिस इज 87, राइट, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स इज 87, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 3, दिस इज 1, राइट। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, हम यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं, यहाँ एक 0 आ जाएगा, ठीक है, तो अगर मैं इसे 4 टाइम्स करती हूँ, 4 9s are 36, 4 2s are 8, 9 10 11, 116, दिस इज 116, ये हो जाएगा 4, दिस इज 2 में से बन गया, वी गेट 1 है, राइट। अब क्या होगा, उस डेसिमल की वजह से आई कैन पुट 1 more 0 है। अब हम इसको करके देखते हैं, 5 से करते हैं, 5 9s are 45, 5 2s are 10, 1 4, ठीक है, तो ये कितना 4 से करते हैं, फिर हम इसको दिस इज 4 1, ठीक है, तो हम इसे 4 से करते हैं, 4 9s are 36, 4 2s are 8, 11, 116, 116 4 टाइम्स, तो कितना बचेगा, दिस विल बी 4, 3 में से 2 1 गया, वी गेट 2, ठीक है, तो आंसर विल बी 3.44%, ठीक है, ये क्या है हमारा, दिस इज एक्चुअली हमारा प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 3.44%, क्लियर, बहुत माइन्यूट हो रहा है, तो यू कैन इवन राइट एज 3.4%, क्लियर। नाउ here we complete question number 1, we'll move on to the second question.